पवन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में एक संशय बना रहता है कि इस संसार में जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। सही और गलत का चयन कर पाना बड़ा कठिन सा हो रहा है महाराज जी। ऐसे में महाराज जी समाधान दीजिए कि मतलब समाधान तो साधना से होगा। जो दिख रहा है बिल्कुल सच्ची बात है, ये सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो दिख नहीं रहा, यही माया का कार्य है। इस माया से हटने के लिए अध्यात्म में स्थित होइएगा तो संशय खत्म हो जाएगा। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। सत का कभी अभाव नहीं है और असत की सत्ता नहीं है। जो आप कह रहे हो, जो दिख रहा है उसकी सत्ता नहीं है, जो सत्ता है जिसकी वो दिख नहीं रहा। इसीलिए साधना की जाती है कि हमारे अंदर ज्ञान दृष्टि प्रकट हो और उसे हम ज्ञान दृष्टि से जाने। जो दिख रहा है कि माया दृष्टि है, त्रिगुणमयी माया के द्वारा रची हुई नेत्र इंद्रिय से त्रिगुणमयी माया को ही देखा जा सकता है। और इस माया में जो सत्य छुपा है, वासुदेव, राम, श्याम, कृष्ण, हरि, जो कहो, जो सत्य तत्व छुपा हुआ है उसको जानने के लिए हमारे अंदर ज्ञान नेत्र या प्रेम नेत्र चाहिए। उसके लिए साधना करनी। महाराज जी, अंदर से विचार परिवर्तित हो जाते हैं, बाहर का दृश्य परिवर्तित हो जाता है। पूरा बाहर का दृश्य भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे अभी हम भावना करेंगे कि इनमें श्री भगवान है, और जब हमारी भावना सिद्ध हो जाती है तो सिर्फ भगवान दिखाई देते हैं, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति नहीं, ये व्यक्ति का भी सिर्फ व्यक्ति दिखाई देता है, भगवान नहीं। और जब सिद्ध हो जाता है तो भगवान दिखाई देते हैं, व्यक्ति नहीं। श्री राम में सब जग जानी, मानी नहीं कहा कि मैं सिया राम में सारे जगत को मानता हूँ। मानने में तो आ गया भाई कि आप है स्त्री पुरुष में मैं मानता हूँ कि सिया राम जी विराजमान है, लेकिन गोस्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा। जानी, मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि सिया राम ही सारे जगत के रूप। व्यवहार महाराज जी ऐसे महापुरुषों का पढ़ने में आता है तो यथार्थ व्यवहार वैसा ही होता है जैसा करना चाहिए। हाँ, अगर आप अपराध का कार्य कर रहे हो तो आपको दंड देते नजर आएंगे। जैसे हमें तो भावना करनी है, विपक्ष में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म जी के हैं, तो भीष्म जी जब बाण मारते हैं तो रथी और सारथी दोनों को मारते हैं। भगवान के ऊपर भी बाण प्रहार करते हैं और भगवान के परम भक्त है, लेकिन विपक्ष में रोल दिया है शत्रु पक्ष का, तो हम वैसे ही रोल करेंगे, वैसे ही स्वान करेंगे। तो अगर हे भगवान आप चोर का रूप लेके आए हो तो डंडा रूप से पूजा होगी, रोग का रूप लेके आए हो तो औषधि रूप से पूजा होगी, साधु का रूप लेकर के आए हो तो सम्मान रूप से पूजा होगी। सब है भगवान ही, लेकिन जिस रूप में आप आओगे वैसे ही आपकी पूजा होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ऐसा नहीं कि ज्ञानी पुरुष सबके पैर छूता घूमता है। कोई पैर छू रहा है तो आशीर्वाद दे रहा, स्वांग करना है, क्या अंदर से पूरा है कि वही तत्व है। पंडिता समदर्शिना है, समवर्तिना थोड़ी है, समवर्तन नहीं हो सकता। जैसे एक ज्ञानी पुरुष गृहस्थ है, उसकी पत्नी भी है, माँ भी है, बहन भी है और बेटी भी है। 4 स्त्री स्वरूप है तो चारों के साथ समान व्यवहार करेगा क्या? दर्शन एक जैसा करेगा, सब में ब्रह्म है ये दर्शन करेगा, लेकिन व्यवहार अलग होगा। माँ के पैर छुएगा, पत्नी से अलग व्यवहार होगा, बेटी से अलग, बहन से अलग व्यवहार होगा। ऐसे ही भगवान ने जैसे कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीते सुपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, हाथी में, चांडाल में जो समान दर्शन करता है तत्व का, वही ज्ञानी पुरुष है कि भगवान विराजमान है। बर्तन थोड़ी हो सकता। बट महाराज जी, क्या हम पहचान सकते हैं ऐसे महापुरुषों को? क्योंकि नहीं जान सकते, क्योंकि हमारी दृष्टि त्रिगुण में ही है और वो त्रिगुणातीत स्थित है, कैसे पहचान पाएंगे? प्रकट में जो रोल कर रहे हैं वो इतना परफेक्ट होता है। हाँ, कि नहीं समझ सकते। जैसे भगवान के लिए है, स्वयं जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। ऐसे महापुरुषों के लिए ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप में स्थित है। वो अपना परिचय खोल दे आपके सामने तो आप जान सकते हो वो इतने बड़े महापुरुष। अगर वो परिचय छुपा ले और रोल करते रहे, केवल स्वांग करते रहे, तो आप जान ही नहीं सकते, आपको बिल्कुल साधारण पुरुष जैसे लगेंगे। जी, ऐसे में उनकी आंतरिक स्थिति क्या होती है? जब गुस्से वाला रोल है तब, या किससे प्रेम पूर्वक? एक रस रहते हैं। एक रस क्या होता है महाराज जी? एक भगवदानंद। वो प्रसन्न है या वो रुष्ट है, ये बाहरी स्वांग होगा, अंदर से एकदम शांत है, अंदर से भगवदानंद में स्थित है। प्रसन्नता में उनका हृदय खुश है और क्रोध में उनका हृदय जल रहा है, ऐसा नहीं होता। क्रोध का एक नाटक हो रहा है बाहरी, और अंदर हृदय में भगवदानंद से परम शीतल हृदय होता है। अगर हृदय में परिवर्तन पड़ गया तो सिद्ध काम है, हृदय में परिवर्तन नहीं पड़ना चाहिए। बाहरी क्रियाओं का परिवर्तन देखने को मिलेगा,
लेकिन अंदर से उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। जी, हम तो प्रकट में देखते हैं कि वो हंस रहे हैं और उनकी भौं चढ़ी है, दोनों में महाराज जी फिर हाँ, ये स्वांग है ना, तो स्वांग में नाटक करने वाला जानता है तो स्त्री का वो नाटक करेगा, लेकिन उसको पता मैं स्त्री नहीं हूँ। ऐसे ही क्रोध करते हुए भी वो ब्रह्म प्राप्त महाभागवत जान रहा है कि मैं केवल स्वांग कर रहा हूँ, मैं उसमें स्वयं में लिप्त नहीं है। तो वो स्वांग भी बहुत अच्छी तरह होगा, लेकिन अंदर से बिल्कुल क्रोध नहीं होगा, क्रोध का स्वांग होगा। वो हर एक आदमी चंदन लगावे, एक आदमी थप्पड़ मारे, दोनों के प्रति समान भाव, वही तो सिद्ध पुरुष है, वही भगवत प्राप्त पुरुष है, जिसके हृदय में थप्पड़ मारने पर जलन नहीं हुई, चंदन लगाने पर शीतलता नहीं हुई, एक रस भगवत आनंद में स्थित वही ब्रह्म प्राप्त महापुरुष है। महाराज जी उनकी तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया होती नहीं है, प्रकट में भले हो जाए, बाद में कोई भी कि इसका बुरा हो ऐसा तो होता नहीं सामने वाले का, बट इधर से अगर व्यवहार गलत हो जाए तो बुरा हो जाएगा, तो बुरा हो जाएगा। जैसे हाँ, जैसे कपिल भगवान परम ज्ञान मूर्ति हैं, सांख्य योग के आचार्य हैं, तो वो कभी किसी को श्राप या भस्म कर सके ऐसा संभावना ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म प्राप्त महापुरुष ब्रह्म ही है, भगवान के अवतार है। लेकिन सगर के 7,000 पुत्रों ने उनका अपराध किया तो भस्म हो गए। उन्होंने अपनी दृष्टि से भस्म नहीं किया, उनकी तो ब्रह्म दृष्टि है, उनके अपराध ने उनको भस्म कर दिया। तो अगर ऐसे ब्रह्म प्राप्त भगवत प्राप्त महापुरुषों का अपराध किया जाए तो सर्वनाश कर देगा, वो साप दे या न दे। अगर वो साप देते हैं तब तो हमें बचा लेते हैं, अगर वो साप दे दे तो हमें बचा लेंगे, क्योंकि वो साप देंगे तो उनको वरदान भी देना होगा। उनका हृदय ऐसा है, मानेगा ही नहीं। अगर वो दंड विधान कर दे तो बचा लिया, और अगर वो चुप हो गए, दंड विधान नहीं किया, तो फिर तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। जैसे भगवान देवर्षि नारद जी नलकूबर मणिग्रीव को साप दे देते, जा वृक्ष होने को प्राप्त। अब चरणों में गिरा के महाराज जड़ योनि में उनका बनोगे तो वृक्ष ही, लेकिन नंदालय के यमलार्जुन नाम के वृक्ष होगे, और तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा, स्पर्श प्राप्त होगा, दर्शन प्राप्त होगा, तुम्हारा संभाषण होगा भगवान से। निहाल कर दिया। महाराज जी ऐसे महापुरुषों का संग से मतलब लाभ तो है ही है, बट ऐसा संग कैसे किया जाए, क्योंकि वो तो आपके समान है, कुछ भी चला देंगे ऐसा। तभी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको साधु संग की क्षमता दीजिए। जब द्रवहि दीन दयालु लाघो तो साधु संगति पाइए। साधु संग बहुत दुर्लभ वस्तु, महासंगस्त दुर्लभ हो, और इसीलिए देवर्षि नारद जी ने लिखा अगम्यो, क्योंकि वो जन साधारण जैसे ही दिखेंगे, कोई मुकुट थोड़ी लगा के वो महापुरुष आते हैं, और उनकी जन साधारण जैसी चेष्टा होगी, तो महापुरुषों की बाह्य चेष्टा से हम बिल्कुल नहीं जान सकते कि महापुरुष है। वो जनाने तब पता चले, नहीं तो एक सांसारिक दृश्य जैसा ही रहता है। केवल बाहरी त्याग वैराग्य की बात हम देख सकते हैं, उनकी स्थिति की बात हम नहीं देख सकते। बहुत बहुत मतलब संतों की कृपा भगवान का साक्षात्कार कराने में समर्थ है, लेकिन संतों की कृपा बिना भगवान की कृपा की प्राप्त नहीं हो सकती, ये पक्की बात है। जब भगवान कृपा करते हैं तो संतों की कृपा प्राप्त होती है, अन्यथा भैया बिल्कुल ऐसी लीलाएं रहती हैं कि जब वो पधार जाते हैं तब उनकी जीवनी पढ़ के लोगों को लगता है वो ऐसे महापुरुष थे, और जब जीवित सामने होते हैं तो माया पर्दा डाले रहती है, जानने में नहीं आता कि अरे ऐसे भी महापुरुष हैं। वो तो जब जीवनी पढ़ी जाती है, वो पधार गए होते हैं, तब लगता अच्छा ऐसे महापुरुष थे। तो हमारा भारत देश सदैव ऐसे ब्रह्म ऋषियों से पूर्ण रहा है, अब भी है, आगे भी रहेंगे। भगवान की सृष्टि कभी खाली नहीं रहेंगे, पर भगवान कृपा करे तो संयोग हो ऐसे महापुरुषों से, और उनसे हम कुछ ले पावे, इतनी हमने सामर्थ्य भगवान दे। जी एक बार आपने बताया था कि एक आचार्य कोटि के महापुरुष सिद्धावस्था के होते हैं, एक परमहंस जो अवधूत स्थिति वाले, तो अवधूत स्थिति वालों का अनुसरण नहीं किया जा सकता, उनसे हमारी हानि होती है। बहुत सारे, और एक साधक कोटि से सिद्ध हुए हैं, और आचार्य कोटि और गुरु, हाँ, उन्हीं की बात हमें समझ में आएगी। आज अवधूत जो शरीर शुद्ध भूले हुए आचरण कर रहे हैं वो तो अनुकरणीय नहीं है, लेकिन जो साधना से सिद्ध हुए हैं और उनकी जो बात हम आचार्य कोटि के हैं, उन्हीं से ज्यादा जगत मंगल होता है। ज्यादा जगत मंगल आचार्य कोटि के महापुरुषों से होता है, जिनका आचरण शास्त्र सम्मत और बड़ा पवित्र व्यवहार, शास्त्र सम्मत उपदेश। जो अवधूत कोटि के खान पान और उनका व्यवहार वो तो समझ में नहीं आएगा कि किस कोटि के महापुरुष है। जैसे जड़ भरत जी को इतना बड़ा सत्संगी जो कपिल भगवान से सत्संग करने जा रहा था, राजा रघुगण नहीं पहचान पाया, और पालकी में जोत दिया इतने बड़े ब्रह्म प्राप्त महापुरुष को। वो तो जब कृपा करके उन्होंने अपने को जनाया तो वो जान पाए कि इतने बड़े ब्रह्म प्राप्त महापुरुष श्री जड़ भरत जी महाराज है।